तो महाराज इधर श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, आज सुनीति जो है वो खेतों पर जाकर के एक झोपड़ी बना करके मैया रहने लगी। और जब सुनीति झोपड़ी बना करके रहने लगी तो सुरुचि सुनीति को खाने के लिए महाराज जौ की रोटी देती है नमक रख के। हाँ, जौ की रोटी दे रही है, ऊपर से महाराज नमक रख देती और वही रोटी आज सुनीति को दे देती तो मैया आज वही जौ की रोटी खा करके अपना गुजारा करने लगती। इधर धीरे 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 समय व्यतीत हुआ। उत्तानपाद जो है वो महाराज सुरुचि के साथ में अपना जीवन यापन कर रहे हैं और इधर सुनीति जो है वो झोपड़ी में अपना जीवन यापन कर रही है। एक समय की बात, क्या मैया सुनीति अपनी झोपड़ी में लेटी हुई है, रात का समय हुआ और जब रात का समय हुआ तो सुनीति के दिमाग में झटका लगा कि मैं अब जी किसके लिए रही हूं, मैं अब किसके लिए जी रही हूं। ना तो मेरे पास कोई संतान है और ना मेरे पास में मेरा पति है, तो फिर हम किसके लिए जी रहे हैं, हमें तो मर जाना चाहिए और मैं मर जाऊंगी तो हमारा जीवन खत्म हो जाएगा, संसार के लिए हमें जीना ही नहीं पड़ेगा। तो सुनीति ने जब मरने का विचार बनाया तो मरने का विचार बना करके बुजुर्गों आज सुनीति मरने के लिए जंगल में चली। और जब महाराज सुनीति मरने के लिए जंगल में चली तो चलती जा रही आंखों में आंसू भरे हैं मैया के। और जब आंसू भरे हैं तो सुनीति को काव की याद ना आई, अपने महाराज उत्तानपाद की याद आने लगी। और जब सुनीति को महाराज अपने उत्तानपाद की याद आई तो आज मैया रोती जा रही, विलखती जा रही और अपने पति की याद करते करते कहती जा रही है, याद पिया तेरी आई रही है, मैं तो जाई रही आज सुनीति रोती हुई बिलखती हुई जा रही है मरने के लिए जंगल में। और जैसे ही महाराज चलती जा रही है अपने पति की याद करते जा रही है, वो याद पिया तेरी आई रही है, मैं तो जाई रही हूँ। अरे तुम तो पिया तेरे रही हो महलन में, अरे तुम तो पिया मेरे रही हो महलन में। गुड्डू आज गम के बोता खाई रही है, मैं तो जाई रही हूँ। जाई रही हूँ। महाराज ध्यान रखना, सुनीति आज अपने पति की याद करते हुए चलती जा रही चलते चलते महाराज आज रात का समय है, जंगल में जाके पहुंची। जब सुनीति जंगल में जाकर के पहुंची तो महाराज एक नदी थी, जंगल के किनारे एक नदी बह रही थी। और जब नदी बह रही थी तो उस मैया सुनीति ने जैसे ही नदी में कूदने का प्रयास किया तब तक बाबा नारद आ गए। नारायण नारायण करते हुए नारद जी आए, बोले बेटी कौन हो तुम? सुनीति ने जवाब दिया, मेरा नाम सुनीति है। कहां से आई? तो सुनीति ने जवाब दिया, मैं अपनी झोपड़ी से आई हूँ। नारद जी बोले, किसकी पत्नी हो? बोले उत्तानपाद की। तो नारद जी बोले, वो तो बड़े अच्छे राजा हैं, फिर तुम यहाँ मरने के लिए क्यों आई हो? सुनीति ने जवाब दिया, मैं मरने के लिए इसलिए आई हूँ क्योंकि अब मेरे पास ना तो मेरा पति है और ना मेरे पास कोई संतान है।
तो मैं अब मरना चाहती हूँ, मैं जीना नहीं चाहती बाबा जी, और मुझे मर जाने दो। तो नारद जी कहने लगे तो तुम मरवे काजे आई हो, संतान के पीछे, पति के पीछे। तो सुनीति ने जवाब दिया, नहीं नहीं महाराज, मरना तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि अब मेरा कोई जीवन का सहारा भी है नहीं जिसके सहारे में अपनी जिंदगी काटूं, संतान मेरे हुई नहीं और पति ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, तो इसीलिए मैं अब मरना चाहती हूँ। नारद जी मुझे मर जाने दो। नारद जी ने जवाब दिया, रुक जाओ, अभी मरो नहीं, रुक जाओ। संतान देना या ना देना ये तो सब परमात्मा के हाथ में है, और तुम मर जाओगी तो क्या तुम्हारे संतान हो जाएगी, और तुम्हारे मरने से क्या सुख वापस आ जाएगा? सुनीति ने जवाब दिया, ऐसा तो नहीं होगा महाराज। तो नारद जी बोले, जब ऐसा नहीं होगा तो काहे मर रही हो, तो काहे को मरी जा रही हो? ऐसा करो कि तुम मेरी एक बात मानोगी। सुनीति बोली, बताओ कौन सी बात? तो नारद जी बोले, ऐसा करो कि तुम मरो नहीं, तुम मरो नहीं, और जाओ हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि ठीक 9 मास बाद तुम्हारे घर में एक संतान हो जाएगी। तुम्हारा सुनीति कहने लगी, बाबा जी हमें जो लगा तुम्हारी अकल पे सोचे पत्थर पड़े हैं। तो नारद जी बोले, ऐसा क्यों? सुनीति कहने लगी, मेरा पति मेरे पास में है नहीं, तो संतान कहां से हो जाएगी? तो जो इतने वचन कहे तो नारद जी बोले, सुनो, अरे मोर वचन चाहे पड़ जाए फीका, और संत वचन पत्थर लीका। तुम्हें नहीं पता, मेरी बात सुनो सुनीति, तुम नहीं जानती हो, संत का वचन जो होता है ना वो कभी खाली नहीं जाता है। तुम्हारे पास में पति ना रहे फिर भी तुम्हारे संतान हो जाएगी। और संत वचन मोरा वचन चाहे पड़ जाए फीका, और संत वचन पत्थर की लीका। संत का वचन कभी खाली नहीं जाता, इसलिए मेरी बात मानो, मरो नहीं, लौट जाओ, 9 महीने बाद तुम्हारे घर में संतान जन्म ले लेगी। तो जब नारद जी ने ये आश्वासन दिलवाया है, विश्वास दिलवाया सुनीति को, तो नारद जी की बात मान करके आज महाराज सुनीति वहां से वापस लौट आई। जब उस मैया सुनीति वहां से वापस लौट करके आई बुजुर्गों, तो लौट कर आने के बाद में अपनी झोपड़ी में मैया रहने लगी। और जब महाराज सुनीति अपनी झोपड़ी में रहने लगी और नारद जी की वही बात याद करने लगी कि अनु संत जी ने हमें ये वचन दिया था कि मेरे घर में संतान हो जाएगी। आज जको कर जैसी सीटी काय को बज रही है? हाँ, बोले गोविंद भगवान की। भैया सीटी के मारे हम अपने घर में कुकर नहीं राखत हमें बहुत डर लगा, तासो हिसाब से ही राखो।